हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार। आज हम लोग इस सेशन में संपूर्ण क्रांति के VBA ऑब्जेक्टिव को लेकर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए आप लोग इस सेशन को अपने अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। जानते हैं शेयर करने से क्या होता है? जब आप शेयर कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि जो भी मेरे YouTube पर स्टूडेंट है वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए संपूर्ण क्रांति के VBI ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जिसके स्पीकर कौन है? जयप्रकाश नारायण है। स्पीकर कौन है? जयप्रकाश नारायण। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी बताएंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आप कमेंट करेंगे। फर्स्ट में है राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया है, छपरा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं तो मैं बता रहा हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। राइट। अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? आप सभी जानते हैं, इसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो, इस देश की जनता को जाना है? हमने पिछले सारांश में बताया हुआ था, यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, किसने कहा था? तो यह जो वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर। पता है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आप सभी बताएंगे किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर डी, विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? किस देश का दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान और डी अमेरिका। आपको पता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर डी होगा, अमेरिका। किस देश का दलाल कहा गया था? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? क्या नाम था जो जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रहा था? कौन डॉक्टर कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रहमान, बी है डॉक्टर इरफान, सी है डॉक्टर मकबूल, डी है डॉक्टर एजाज। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान ने जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी ने किसका भाषण सुना और वह भाषण सुनकर उनको प्रेरणा मिला कि मुझे भी कहां जाना चाहिए? अमेरिका जाना चाहिए। किसका भाषण सुनकर? तो इसका राइट आंसर बी होगा। कौन सा होगा? बी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर उनको प्रेरणा मिला कि मैं भी अमेरिका जाऊंगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है उमाशंकर दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी है शीला दीक्षित,
ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी है हृदय नारायण दीक्षित। तो इसका राइट आंसर ए होगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? आपका पहला ऑप्शन है पटना कॉलेज, दूसरा ऑप्शन है पटना साइंस कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। यहां तक बात समझ में आ रही है? समझ में आएगी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? यह जो प्रश्न है दोबारा टाइप हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? आप सभी बताएंगे। आपका ऑप्शन है 1925 में, ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन है 1938 में, ऑप्शन है 1924 में। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन नंबर ए है 1928 में, ऑप्शन नंबर बी है 1927 में, ऑप्शन नंबर सी है 1938 में, ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1924 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? पहला है सत्यकाम, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है उस जनपद का कवि हूं और चौथा है मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर डी होगा, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? मैला आंचल। अगला प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है कृष्ण बल्लभ सहाय, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल गफूर, तीसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा ऑप्शन है महामाया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अब्दुल गफूर। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर जी थे। अगला प्रश्न है, इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आप इसे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बिना समय को गंवाए हुए मैं बता दूं, इसका बी होगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आप सभी मेरे सेशन को अपने अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902 को, दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1904 को, तीसरा है 8 सितंबर 1903 को और चौथा ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। एनी डाउट? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए आप सभी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, पहला ऑप्शन लीलावती देवी, दूसरा ऑप्शन है अमरावती देव प्रभा,
अमरावती प्रभा, तीसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी और चौथा ऑप्शन है प्रभा सिन्हा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी। यहां तक डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी का यह रचना है। किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का। किसका है? जयप्रकाश नारायण। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस पार्टी का गठन 1952 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी सेशन को समाप्त करते हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? कब दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? आप सभी बताएंगे उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न का ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आप सभी बताएंगे जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? जानते हैं? जरूर जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकनायक के नाम से भारत की जनता उन्हें जानती है। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया? जयप्रकाश नारायण ने यह भाषण जो है संपूर्ण क्रांति कब और कहां दिया? कब और कहां दिया? इसका राइट आंसर आपका होगा डी, पटना में 5 जून 1974 को इन्होंने यह भाषण दिया। कहां दिया? पटना में। कहां दिया? पटना में, 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाउल। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। यहां तक कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल, किस ईयर? तो पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1974 और चौथा ऑप्शन 1977। इसका राइट आंसर सी होगा, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन की शुरुआत की, यानी नेतृत्व की। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, हर्षु दयाल। नारायण जी के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। क्या था? हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका पहला ऑप्शन है साम्यवाद, दूसरा ऑप्शन है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद,
चौथा ऑप्शन है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहा करते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहा करते थे? हमने ये भी पिछले सेशन में अपने सारांश में बताया हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण जी भाई कहा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से सुना? पुलिस के बड़े अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर है दिनकर जी के, ए। ऑप्शन नंबर बी बेनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी कोयना जी के, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी के। तो इसका राइट आंसर डी होगा, दीक्षित जी के मुंह से उन्होंने सुना कि अगर नारायण जी ना होते तो पूरी बिहार जल गई होती। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? पहला ऑप्शन है मैट्रिक की हार का, दूसरा है आईएससी का, और तीसरा है बीए की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आईएससी की परीक्षा उन्होंने दी बिहार विद्यापीठ में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया जी? किसने दिया संपूर्ण क्रांति का नारा? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग घबराइए नहीं, सब साथ लेकर चलेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी की सेशन जैसे ही समाप्त होती है, जब हिंदी की क्लास समाप्त हो जाएगी तो मैं इंग्लिश की क्लास शुरुआत करूंगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्टा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का अभिष्टा किसके हाथों में है? पहला ऑप्शन है नेताओं के हाथ में, दूसरा ऑप्शन है नई पीढ़ी के हाथ में, तीसरा ऑप्शन है पुरानी पीढ़ी के हाथ में, और चौथा ऑप्शन है पूंजीपतियों के हाथ में। तो मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण खासकर युवा वर्ग के प्रति ज्यादा ध्यान रखते थे। वह युवा को अपने तरफ आकर्षित करते थे और कहते थे कि आप लोग आगे बढ़िए। इसका मतलब इसका राइट आंसर बी होगा, नई पीढ़ी को, यानी नई पीढ़ी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्टा किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ रुके हुए थे? आप सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन है गंगा बाबू, तीसरा ऑप्शन है दिनकर जी, चौथा ऑप्शन है ईश्वर अय्यर, और तीसरा ऑप्शन है ईश्वर अय्यर, चौथा ऑप्शन है भगवान अय्यर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। किस दोस्त के साथ, किस मित्र के साथ? ईश्वर अय्यर के साथ उन्होंने मद्रास में रुका हुआ था। क्लियर? पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वह किसका है? तो आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं किसका भाषण है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का। किसका ऑप्शन है? किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है? आप सही बताइए, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि इनमें से कोई नहीं है? आप जानते हैं ना
संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा पाठ रचित किया गया है? आपका ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन है जूठन, ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा? सी, संपूर्ण क्रांति। तो ये रहा आपका संपूर्ण क्रांति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यह एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।